नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते की वीडियो में एडवाइस की थी कि यदि बाजार 19,450 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम वहां से खरीदारी करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 19,600 का होगा, जो कि मंथली एक्सपायरी का एक लेवल था। बाजार 19,450 के ऊपर निकला और अब लगभग इस वीकली एक्सपायरी में 19,587 यानी लगभग मान के चलिए कि आप 19,600 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है। तो अब यहाँ से क्या, इस पे हम करेंगे ढेरों बातें, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को आगाह कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ विक्स पे नज़र बनाए रखिए, क्योंकि जो भी खेल शुरू होगी वो यहीं से होने वाली है। तो इसलिए आप सभी से मेरी खास गुजारिश होगी कि आप विक्स पे नज़र रखें। आइए हम आपको बताते हैं वो लेवल कौन से हैं जहां से हम खरीदारी कर सकते हैं और जहां से हम बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस पैसा बनाओ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। आपका प्यार ही हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर देकर जरूर से धन्य करें। दोस्तों, हम चलते हैं विक्स के चार्ट पर, जहां हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये विक्स का मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये ट्रेडिंग व्यू में आपको मिलेगा। आप वहाँ पर इंडिया विक्स टाइप करेंगे तो आपको 1 मंथ के कैलेंडर पे आप जब कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि विक्स का जो आज का वीकली क्लोज है, जो वीकली क्लोज है, ये अभी तक सेकेंड लोएस्ट क्लोज है वीकली लेवल पे। एक बार ये दिसंबर 2019 में यहीं से ये लेवल था, इस महीने का जो लो इसमें बनाया था, इस लो के बाद यहीं से रिवर्सल हुई थी। इस पे नजर रखें, क्योंकि ये सेकेंड लोएस्ट अभी तक के विक्स के इतिहास में सेकेंड लोएस्ट क्लोजिंग है। फर्स्ट टाइम आपको दिसंबर 19 में बना था और ये अभी सेकेंड लोएस्ट क्लोजिंग है। और अगर यहाँ से इसके नीचे कहीं भी जाती है विक्स, हो सकता है कि यहाँ से आपको मार्केट 100, 200, 300 पॉइंट की और ऊपर रैली दिखा दे और विक्स यहाँ से 2-3%, 5%, 10% और डाउन हो जाए, 9, 9.5 तक भी आ सकता है। लेकिन वहाँ से जो एक रिवर्सल मिलेगा तो आपको नज़र रखनी है विक्स पे, क्योंकि अभी पूरा गेम अब विक्स पे ही चेंज होने की संभावना है। ये एक ट्रायंगल बना है, ये ध्यान रखेंगे, और इसका जो ब्रेकआउट बन रहा है वो 11.5 बन रहा है। इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट 11.5 के एबव अगर निकलता है विक्स तो अब ब्रेकआउट पे जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर विक्स वीकली लेवल पे, डेली लेवल पे 11.5 के एबव क्रॉस करता है तो आप रिवर्सल के लिए बहुत बड़ा प्ले कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर आप हिलेगा मिलेगा को भी देखें तो सेम स्थिति आपको यहाँ पर भी दिख रही है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है और इससे नीचे अभी तक के इतिहास में कभी नहीं आया। तो यहाँ पर ये एक डबल बॉटम बना करके रिवर्सल के लिए प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी नज़र बनाए रखेंगे। अब चलते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर और देखते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। तो दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी 50 का आवरली कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पर मैंने जितने ये लाइंस ड्रॉ किए हैं ये सारे लेवल पे हमने ट्रेड आप लोगों को भी दिया है, हमने भी किया है, और ये देख लीजिए हर एक लेवल आपको अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को ट्रेड दिया था, ये यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था ये लेवल, तो हमने आपको एक ट्रेड दिया था जो कि यहाँ से हमें लगभग 60 to 70 पॉइंट का रैली हमें दिया था। 510 के आसपास हमने इसको पकड़ा था और हम यहाँ से 580 के आसपास बुक कर चुके थे। यहीं पे हमने बुक कर लिया था 580 के आसपास, क्योंकि हमें इसके ऊपर रेसिस्टेंस दिख रहा था और हाई बना है 587 का। तो इसके लिए हमने 19,400 का कॉल आप लोगों को सजेस्ट भी किया था, हमने खुद भी लिया था और उसमें अच्छा मुनाफा हम लोगों को मिला। कुछ हमने 19,500 का भी कॉल पकड़ा था, कुछ 19,400 का कॉल पकड़ा और दोनों में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। हमारे पास कोई भी अब
पोजीशन होल्ड नहीं है, क्योंकि दोस्तों मार्केट की जो स्थिति मुझे दिखी व्यक्तिगत तौर पर, वहाँ पे मैं होल्ड करने के लिए रेडी नहीं था। और ये मैंने उसी समय अपने ग्रुप में भी आप सभी को भी इंगित कर दिया कि नो होल्डिंग। यद्यपि मैंने पोजिशनल सेलिंग स्टार्ट कर दी है, ये मैं आपको फॉर काइंड इंफॉर्मेशन बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है आने वाले समय में। और इसके लिए मैंने 19,500 की सी सितंबर महीने की सेल करनी शुरू कर दी है हेज करके। तो हो सकता है कि यहाँ से बाजार 20,000 भी जाए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वहाँ तक भी बाजार जाता है तो हम वहाँ पर और अपना पोजीशन ऐड करेंगे, क्योंकि हम सितंबर एक्सपायरी में सेल शुरू किए हैं। तो आशा है आप लोग अगर इस विषय में डिटेल जानना चाहेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमारा जो चैनल है, हमारा जो वेबसाइट है पैसाबनाओ.in, वहाँ पर जाएं, वहाँ आपको जूम लिंक मिलेगा। अगर आप बताएंगे तो मैं आपको टोटल उसका थ्योरी समझाने के लिए भी तैयार हूँ, कैसे आप बना करके सेल पोजीशन अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बहुत कम पर लॉट, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये लगते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन बना के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो यहाँ देखें, हमें जैसा लग रहा था कि डेली कैंडलस्टिक पैटर्न जो निफ्टी ने बनाया है या बनाने की प्रयास कर रहा है, तो मुझे लग रहा था यहाँ से एक फ्लैग बनाएगा, लेकिन वो फ्लैग नहीं बना करके उससे पहले उसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो आई डोंट नो कि ये क्या है, सही होगा गलत है, लेकिन अगर इसे हम फ्लैग मान के अगर इसका ब्रेकआउट समझें तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 पॉइंट की यहाँ से रैली होनी चाहिए। तो 21,500 तक की संभावना हो सकती है। अगर इस फ्लैग की ब्रेकआउट की रणनीति को अगर जो जानते हैं, समझते हैं, तो उन्हें ये चीज़ पता होगा कि अगर इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट को ये मान लें कि हम ये फ्लैग ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ से 2000 पॉइंट की रैली होनी चाहिए, जो कि 21,500 के आसपास का टारगेट बनता है, जो कि मुझे किसी तरह से फिलहाल तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में जरूर होगा, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन अभी क्या, तो अभी के स्थिति से जो मुझे दिख रहा है वर्तमान में, कि अगर इसे हम ब्रेकआउट भी माने, जो मैंने पोजिशनल सेल स्टार्ट किया है वो इसलिए किया है कि अगर मैं इसे ब्रेकआउट भी मानूं तो एक बार ऊपर जाने के बाद, सपोज बाजार 20,000 भी चला गया, तो एक बार सितंबर तक ये रिटेस्ट करने के लिए 19,500 जरूर आएगा और वहाँ पर ये प्रीमियम हम बुक कर लेंगे। तो ये मेरा फ्यूचर प्लानिंग था, जिसकी वजह से हमने अपना सेलिंग पोजीशन स्टार्ट किया है। बाकी आप लोग मेरे व्यू से कितने सहमत हैं आप जरूर मुझे बताएं, क्योंकि प्रीमियम दोस्तों सितंबर में बहुत अच्छा था, 580 का प्रीमियम था जहाँ पे हमने सेल स्टार्ट किया, तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम मुझे लगा और इसके लिए हमने बुकिंग सेल स्टार्ट किया है। तो ये तो डेली कैंडलस्टिक का दिख रहा है। यहाँ पर जो अभी मुझे फिलहाल वर्तमान में सपोर्ट है वो 19,500 के आसपास डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे, ये जो ट्रिपल लेवल क्लोज है ये 19,500 पे है और यही हमको सपोर्ट दिख रहा है आने वाले समय के लिए। 19,500 का मेजर सपोर्ट होगा। अब हम वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखते हैं, तो यहाँ ये सेम स्थिति जो चल रहा था, ये एक वी शेप रिकवरी कंप्लीट हुई है और वी शेप रिकवरी के बाद आप इसे कह सकते हैं कि एक इन्वर्टेड फ्लैग भी बना और उसका हैंडल भी अगर आप इस तरह से देखें तो यहाँ तक जा कर के कंप्लीट हो रहा है, जो कि लगभग 19,680 के आसपास कंप्लीट होता है। तो इस हफ्ते के लिए मेरा जो एसएल होगा वीकली लेवल के हिसाब से ये भी 19,500 और जो टारगेट होगा ये 19,750 से 19,780 मैक्स टू मैक्स, ये हमारा इस वीक के लिए टारगेट होगा। और अगर 19,500 के नीचे निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो 19,300 और 19,000 ये दो टारगेट हमें मिलेगा। तो क्योंकि दोस्तों ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन ऊपर जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए वीकली में भी आपको लगभग 7980 के आसपास आपका RSI आ चुका है। तो यहाँ से आपको कूलिंग होने का अभी तक कहीं से कोई संकेत नहीं मिले हैं। तो जब तक कूल होने का कोई संकेत नहीं मिलता है तब तक हम फिर से नए रिवर्सल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। हो सकता है कि ये आपको 85-90 तक भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। भविष्य में ऐसा, भूतकाल में ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है।
तो उस लेवल के अकॉर्डिंगली अगर हो सकता है कि बाजार 19,750 भी आपको इस हफ्ते दिखा दे। 19,750 तक का ये जो लेवल है यहाँ पर, ये 19,750 तक आ रहा है। तो हम 19,750 मैक्स टू मैक्स 800 का लक्ष्य लेकर के हमारा एसएल लेकिन 19,500 ही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। 19,480 के नीचे अगर बाजार निकलता है तो हम वहाँ 19,480 का एसएल लेकर के हम इसमें बाइंग पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। अब दोस्तों आइए हम मार्केट प्रोफाइल का चार्ट देखते हैं। तो मार्केट प्रोफाइल क्या कह रहा है, जो कल की बाजार थी वहाँ पे एक एनएमएलआई छूटा है जो कि लगभग 19,500 के आसपास है, और यहाँ जो हमारा पीओसी बन के आया है 19,550, और जो वीवेब बन के आया है ये आ रहा है 19,546 का, 19,546 का वीवेब बना है। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम माने तो 19,550 के आसपास ही आपका दोनों लेवल है। तो 19,500 जो है आपके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ओपनिंग का जो लेवल था वो था हमारा 19,500 के आसपास ही, तो उसके ऊपर बाजार सस्टेन किया है और बी शेप कैंडल, बी शेप पैटर्न जरूर बना है, लेकिन क्लोजिंग डे हाई पे हुई है और प्रीवियस ऑल क्लोजिंग एंड एवरी बॉडीज के एवब हुई है। तो ये एक बुलिश संकेत माना जाना चाहिए। लेकिन अगर जब तक ये अभी हमारे पास फ्यूचर प्राइस 19,550 सेफ है, जो 19,530 कह लीजिए आप, 19,530 जब तक सेफ है फ्यूचर प्राइस, तब तक आप यहाँ पर किसी भी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे ही आप अपना सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। इसके एवब जब तक है तब तक आप बाई में अकॉर्डिंगली बैठ सकते हैं। अब वीकली लेवल की अगर हम बात करें मार्केट प्रोफाइल की, तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ जो वीवेब बना है ये 19,510 और पीओसी 19,500, और ये हमने डेली चार्ट पे भी देखा था। और यहाँ पर भी एक प्रीवियस एचबीएन, जैसा कि आपको पता है, हाई वॉल्यूम नोट जो है वो 450 पे था, पिछले हफ्ते भी यही था, और इस हफ्ते जो एक नया हाई वॉल्यूम नोट क्रिएट होना शुरू हुआ है वो 19,500 पे है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अब आपका 19,500 एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और अगर 19,500 के नीचे सस्टेन होता है तो वहाँ से एक बड़ी गिरावट की संभावना हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंगली विक्स पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर विक्स बढ़ता है तो आपको एक बहुत बड़ा डाउनवर्ड जर्नी दिख सकता है। अदरवाइज घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने बाई पोजीशन में बैठ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी का जो ये आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है ट्रेडिंग व्यू में, जहां हम स्पॉट की बात करते हैं, तो ये इसका जो लेवल है दोस्तों, जैसे हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था, 44,500 पे इसने मेजर सपोर्ट लिया है। जो हमने आपको पिछले हफ्ते भी ये लेवल्स दिए थे कि अगर 44,500 ब्रेक होता है तो 44,300, और अगर 44,300 ब्रेक होता है तो 44,150, ये हमारा लेवल था। लेकिन पिछले हफ्ते हमारा काम 44,500 से ही चल गया, और यहीं से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है, यही कंसोलिडेशन हुआ और यहीं से रिवर्सल मिला है। तो ये रिवर्सल का अगर हम टारगेट देखते हैं तो यहाँ हमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 45,200 तक का टारगेट दिख रहा है। इसके एवब अगर क्लोज होता है, बैंक निफ्टी अगर इसकी एवब क्रॉस करती है तो फिर 45,500 एंड 45,800 तक की यात्रा हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी 46,000 पे ह्यूज राइटिंग हुई है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एवब प्राइस पे, जैसे बैंक निफ्टी में 19,600, 19,650, 19,700, 19,800 सब पे अच्छी राइटिंग हुई है। तो वहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत धीरे धीरे है। अगर बाजार ऊपर जाएगा तो बहुत धीमी गति से जाएगा, और जब बाजार नीचे आएगा तो बहुत ही तेज गति से आएगा। तो इसके लिए आप अपना पोजीशन अकॉर्डिंगली मेंटेन करेंगे, और एसएल लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। किसी भी तरह की सहायता और सुझाव के लिए आप हमें बेझिझक पैसाबनाओ.in वेबसाइट पे जाके जूम लिंक के माध्यम से आप हमें अपना कोई भी सहायता आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जो दोस्तों आप प्रीवियसली जो हमारा आवरली कैंडल पे चार्ट देख रहे थे वो सेम इसी का जूम है। ये डेली पे लगाया हमारा, ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये हम कोई 1 मिनट या 1 घंटे या 10 मिनट के चार्ट पे नहीं लगाते हैं, हम इसे डेली वीकली
पे लगा करके और तब हम उसको आवरली में कन्वर्ट करके 5 मिनट 10 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं ताकि वहाँ पे हमको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो बाजार वही जो प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ पे बाजार ने सपोर्ट लिया है 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी ने। और यहाँ से एक देखिए आप हैमर कैंडल बना है, इस डेली में एक हैमर बना है और इस हैमर का अगर माने सही बात तो अगर इसके एभव यानी 44,900 के एभव अगर अब मार्केट जाता है तो यहाँ से एक रिवर्सल आपको दिख सकता है जो कि मार्केट को यहाँ 45,500 और 45,800 तक ले जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे भी पोजीशन देख के बना सकते हैं। लेकिन वीकली कैंडलस्टिक अलग कुछ कहानी कह रहा है। वीकली कैंडलस्टिक में जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते दिखाया था कि पिछले हफ्ते एक इन्वर्टेड हैमर बना है और इसका हाई यानी 45,600 जब तक क्रॉस नहीं होता है, जो प्रीवियस हाई है बैंक निफ्टी का, तब तक हम बेयरिश रहेंगे, जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। और सेम टू सेम अब मार्केट चूंकि इसके नीचे काम करा रहा है तो यहाँ व्यू बेयरिश हो चुका है वीकली में, इसलिए यहाँ पर पोजिशनल खरीदारी करने से बचें। इंट्राडे बेसिस पे अगर आपको इसके ट्रेडिंग कोई भी पैटर्न दिखता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप और बाकी ग्रुपों के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे के रखते हैं, तो आप हमसे जुड़ के आप वहां से जो हम अकॉर्डिंगली आपको लेवल्स देते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें, बहुत ही अच्छा मुनाफा होने की संभावना रहेगी। अब देखते हैं हम दोस्तों मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी की क्या स्थिति है। तो मार्केट प्रोफाइल के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो डेली लेवल में पीओसी बना है 44,928 और वीवेब बना है 44,822 यानी 850 एवरेज आ रहा है दोनों का। तो 850 के आसपास की ही ओपनिंग हुई थी और वहाँ से ऊपर नीचे करके 20 से पैटर्न बॉडी बना करके बैंक निफ्टी ने भी ऊपर क्लोजिंग दिया है। और चूंकि ऊपर की क्लोजिंग मिली है तो हम यहाँ पर 45,200 तक की जर्नी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हो सकता है बैंक निफ्टी आपको ऊपर नीचे की यात्रा करते हुए आपको 45,500 तक का एक रैली इस हफ्ते दिखा सकता है। अब दोस्तों हम एक बार वीकली पैटर्न पे बैंक निफ्टी का देखें मार्केट प्रोफाइल के चार्ट के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर जो HBN बना था पिछले हफ्ते वो 44,900 के आसपास बिल्ट हुआ था, लेकिन अब इस हफ्ते एक नई रणनीति के तहत 45,200 पे यूज वॉल्यूम क्रिएट होने लगा है। तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और यहाँ जो हमारा पिछले हफ्ते का पीओसी बना है वो 44,928 और वीवेब बना है 44,938 यानी 44,900 हमारे लिए एक मेजर रेसिस्टेंस है और बाजार इसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो वीकली लेवल पे वीवेब और पीओसी है दोनों के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो चूंकि निफ्टी तो बुलिश है बट बैंक निफ्टी अभी भी बेयरिश है। ये हालांकि दोस्तों चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आज टेक्निकल युग हो गया है और मशीन ट्रेडिंग हो रही है हर जगह, इसलिए पोजीशंस इतने फास्ट क्रिएट हो रहे हैं कि समझ से परे है। फिर भी आप अपना पोजीशन अकॉर्डिंगली मेंटेन रखेंगे कि अगर आप सेल में हैं तो आपका एसएल 45,200 है और अगर आप बाई में हैं तो आपका एसएल 44,500 है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे और जैसा भी होता है अगर आपको हमारी सहायता की ज़रूरत है तो आप हमें paisabanav.in का ये हमारा वेबसाइट है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हम लोग एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल दोनों के ही ऑथोराइज सब पार्टनर हैं। तो आप हमसे सहायता लें और हम जो सहायता देते हैं उसमें मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का सहायता निहित होता है। तो हम लोग रजिस्टर्ड मेंबर हैं एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल के। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपना डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक भी शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसको स्कैन करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल और एंजल दोनों का अकाउंट ओपनिंग लिंक हम यहाँ से आपको शेयर कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप अपना लाइक, कमेंट और शेयर रूपी प्यार हमें देना ना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।